बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल आलमीन। मैं प्रेस क्लब का और मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक दफ़ा फिर मुलाकात का मौका दिया और जिस तरह के मौजूदा हालात हैं, मुल्की हालात हैं, इलाकाई हालात हैं और जितनी कि महंगाई है, बेरोज़गारी है, जिसकी वजह से लोग तंग आ चुके हैं, बल्कि इस वक्त हर शख्स जो है वो परेशान भी है और इन परेशानियों का अज़ाला करने के लिए, परेशानियों को ख़त्म करने के लिए मुल्क की सतह पर हुकूमतों की पॉलिसी होती है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि मौजूदा हुकूमत की कोई इस तरह की पॉलिसी भी नज़र नहीं आ रही कि ये महंगाई कब ख़त्म होगी या लोगों के जो है वो परेशानियां कब ख़त्म होगी। ताहम जिस तरह के आज हम जो इस प्रेस क्लब में आए कि सुबह हज़ारा तहरीक भी इसी सिलसिले की कड़ी है कि सुबह हज़ारा तहरीक 2010 के बाद बड़ी शद्दोमद से शुरू हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें हज़ारे के तमाम लोग शुरू दिन ही से शामिल हैं। जब 12 अप्रैल 2010 को हमारे साथ नौजवान एबटाबाद में शहीद हुए, तो उस दिन ही से हज़ारे में हर बड़ा, हर छोटा, हर जो शख्स कोई भी था, किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले जो वो लोग मुतहद हुए और उन्होंने इस तहरीक का आगाज़ किया और यही मुतालबा हुआ कि हमारे जो मसाइल का हल है वो सूबा है। जिस तरह पाकिस्तान के मसाइल का हल भी है छोटे सूबे बनाना, तो उस हवाले से हमारी भी ये तरजीहात में शामिल थी ये बात कि हज़ारे को सूबा बनाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये तहरीक बड़ी कामयाब रही, तमाम सियासी जमातें उससे इत्तफाक़ करती रहीं और इसी तरीके से बाकी जितनी भी तंजीमें हैं वो मुत्तहिद रहीं। तो हमने एक सूबा हज़ारा तहरीक के नाम से सुप्रीम कौंसिल जो बनाई, उसमें सारी सियासी जमातों की नुमाइंदगी उसमें मौजूद है और जो भी फ़ैसला करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि सब की मुशावरत से करते हैं। तो इससे पहले जो गुज़िश्ता सूबाई हुकूमत थी, सूबाई असम्बली थी, उसमें करारदाद सूबा हज़ारा के हक़ में पास हुई जो कि करारदाद नंबर 468 थी और ये 21 मार्च 2014 को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से पास होकर भेजी है। तो इस हवाले से आगे उस पर जो पेशरफ्त हुई है वो कौमी असम्बली में जो हमारी पार्टी की तरफ से भी बिल जमा किया है और इसी तरीके से हुकूमती पार्टी की तरफ से भी बाकायदा कौमी असम्बली में जो सूबा हज़ारा का बिल जमा हुआ है वो अब लॉ एंड जस्टिस स्टैंडिंग कमेटी के ज़ेर गौर है, लेकिन अभी तक उसमें कोई खातर ख्वाह जो पेशरफ्त नहीं हुई थी। इसी वजह से हमने दोबारा एक करारदाद जो कि 3 तारीख को खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में पास की, जो मैंने पेश की 3 जनवरी को, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे वहाँ के मेंबरान के उस पर दस्तखत मौजूद हैं, जिस तरीके से ये उसकी कॉपी है और ये मेजॉरिटी में इस करारदाद को पास किया और उसका मकसद भी यही था। ये करारदाद में पढ़ देता हूँ कि ये सूबाई असम्बली वफाकी हुकूमत से इस अमर की सिफारिश करती है कि 21 मार्च 2014 को इस ऐवान ने करारदाद नंबर 468 पास की हुई है, जिसमें मुतालबा किया गया कि आईन पाकिस्तान वाहिदत पाकिस्तान के अंदर इंतज़ामी बुनियादों पर नए सूबों के क़याम की ममानियत नहीं करता। इसलिए ये ऐवान मरकज़ी हुकूमत से सिफारिश करता है
कि इंतज़ामी बुनियादों पर नए सूबों के क़याम की हकीकी ज़रूरत के मुताबिक कौमी इत्फाक़ की राय से नए इंतज़ामी यूनिट्स बशमूल सूबा हज़ारा के क़याम के लिए मरकज़ी हुकूमत आईन पाकिस्तान में तरमीम का बिल कौमी असम्बली पार्लियामेंट में पेश करें और जल्द अज जल्द कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए। ये ऐवान मरकज़ी हुकूमत से सिफारिश करता है कि मज़कूरा बाला करारदाद पर जल्द अज जल्द अमल दरामद किया जाए। तो ये चूँकि बिल असम्बली में जमा है और स्टैंडिंग कमेटी के पास है, तो हमारा मकसद यही है कि जो आइनी रिक्वायरमेंट थी अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी हुई हैं और उसी सूबे से करारदाद पास हुई है और ये दूसरी करारदाद भी पास हुई है। अब कोई ऐसा जवाज़ नहीं बनता कि इस पर अमल दरामद न किया जाए और अपोजिशन की तरफ से भी कौमी असम्बली में बिल पेश हो चुका है और गवर्नमेंट पार्टी की तरफ से प्राइवेट मेंबर उन्होंने भी बिल जमा किया है जो कि क्लब हुआ और स्टैंडिंग कमेटी के पास है। अब उस पर गौर व गौज़ के बाद असम्बली में लाया जाए ताकि अवाम का ये देरीना मुतालबा पूरा हो सके। और जिस तरह के हम पहले भी ये कहते चले आ रहे हैं कि 3.5 करोड़ आबादी के लिए भी वही 4 सूबे और आज 22 करोड़ आबादी के लिए भी वही 4 सूबे। जहाँ पहले एक ज़िला था अब 8-8, 9-9 ज़िले बन गए। जिस तरह हज़ारा की मिसाल है, हज़ारा पहले एक ज़िला होता था लेकिन अभी उसके 9 ज़िला हैं, 8 तो बने हुए हैं और पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर ने और भी ऐलान किया और मज़ीद भी बना रहे हैं, तहसीलें ज़्यादा बनी हैं। इसी तरह मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में बहुत सारे अजला भी बन चुके हैं, डिवीज़न भी बन चुके हैं। बेशक से डिवीज़न भी बनाए, ज़िले भी बनाए, तहसीलें भी बनाए, लेकिन अवाम की वो जो असल उनको जो सहूलत फ़राहम करनी है या उनके जो हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा वो सूबों के ज़रिए हो सकता है। 18वीं तरमीम के बाद अवामी मसाइल का हल के लिए सूबों को जो अख्तियारात मिलें, उस हवाले से सूबा इंतहाई नागुज़ीर है सूबा बनना। और इस सिलसिले में हमारा आज भी आपके ज़रिए ये मुतालबा है कि सूबा जो हज़ारा है उस पर उसकी जो बिल है उस पर अमल दरामद कराया जाए। और इसी तरीके से ये जो अभी तक जो बिल है ये इल्तवा का शिकार क्यों है, इसीलिए तो हम मतलब बार बार याद दहानी भी कराते रहे हैं, मुतालबा भी करते रहे हैं और इंशाअल्लाह इसमें हम सब हज़ारे के जितने भी मुंतखब नुमाइंदे हैं, चाहे सेनेट में हो, चाहे कौमी असम्बली में हो, चाहे सूबाई असम्बली में, हम सब मुतफ़िक हैं। और हमारे साथ पाकिस्तान की जितनी सियासी पार्टियों के रहनुमा हैं उन्होंने भी यकीन दानी कराई है। इसीलिए हम मतलब है उनको इस पर ये ज़ोर देते हैं कि जो उन्होंने वादा भी किया था उसको पूरा किया जाए। मौजूदा हुकूमत के जो वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब, उन्होंने भी वादा किया था। और इसी तरीके से चूँकि मरकज़ में भी इनकी हुकूमत है, सूबे में भी इनकी हुकूमत है और वहाँ ही से करारदाद सूबे से पिछली उनके असम्बली ने पास की और अब दोबारा भी पास की है। तो अब उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि सूबा बनाने के लिए वो अमली तौर पर कदम उठाएं और उसके लिए काम करें, बल्कि इसको जितना जल्दी मुमकिन हो सके यानी इस पर अमल दरामद किया जाए। इसी तरीके से हम एक प्रोग्राम के तहत चल रहे हैं। पिछले दिनों भी आपसे मुलाकात हुई थी और ये बात यहाँ पर हुई थी कि हमारे मोहतरम सेनेटर तला महमूद साहब सेनेट में भी इंशाअल्लाह जो बिल ला रहे हैं, कौमी असम्बली में मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब ने बिल जमा किया अपोजिशन की जमातों की तरफ से, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी भी शामिल थी और इसी तरीके से जो JUIF भी शामिल थी और उनकी हमायत से बिल जमा किया और इसी तरीके से हुकूमती पार्टी की तरफ से भी बिल जमा हुआ। तो अब सेनेट में हम इसलिए मोहतरम तला महमूद साहब जो बिल इंशाअल्लाह जमा कर रहे हैं
और उन्होंने तैयार कर लिया। इंशाअल्लाह वो ज़रूर मतलब सेशन में पेश करेंगे। इसके साथ ही इंशाअल्लाह हमारा प्रोग्राम है कि हमने हर ज़िले में कन्वेंशन का इनेकाद करना है इंशाअल्लाह। चूँकि मौसमी हालात बेहतर हुए और हमने जो एक सिलसिला शुरू किया हुआ था, हरीपुर में भी कन्वेंशन किया था, सेनेटर तलब महमूद साहब ने उसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बल्कि बड़ा कामयाब कन्वेंशन मुनक़िद कराया था। और उसके बाद इंशाअल्लाह अब हम एबटाबाद, मानसरा, तोरगर, बटग्राम और कोस्तान में भी इंशाअल्लाह कन्वेंशन मुनक़िद कराएंगे। और इसके साथ ही इंशाअल्लाह 23 जनवरी को कराची में एक बहुत बड़ा जलसा होगा और कराची के लोगों की तरफ से डिमांड रही है, बल्कि वो पहले ये चाहते थे कि इस दिसंबर में, लेकिन चूँकि हमने मुशावरत के साथ ये फ़ैसला किया कि इंशाअल्लाह हम जनवरी की 23 तारीख को कराची में कन्वेंशन कराएंगे और इंशाअल्लाह हम जाएंगे। सारी सियासी पार्टियों के जो नुमाइंदा हैं हज़रात उसमें शरीक होंगे। कराची के हज़ारेवाल इसलिए वहाँ पर हमेशा जलसे भी कराते हैं और कन्वेंशन भी मुनक़िद कराते हैं कि बहुत बड़ी तादाद हज़ारे की कराची में। हज़ारे के बाद अगर सबसे ज़्यादा आबादी हज़ारे की जो है वो कराची में है और यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में तो है ही है, ये तो खैर हज़ारे के पड़ोस में है, लेकिन कराची के जितने भी हमारे हज़ारेवाल हैं वो जज्बा रखते हैं, उनकी तरफ से मुतालबा आता रहता है कि जी कराची में ज़रूर मतलब है आप हज़ारे के हवाले से, हज़ारा सूबा बनाने के हवाले से जलसा भी करें, कन्वेंशन मुनक़िद कराएँ। तो इंशाअल्लाह हम वहाँ पर भी 23 जनवरी को कराची में जलसा करेंगे, कन्वेंशन होगा। तो मैं ये बात इसलिए भी ज़रूरी समझता था कि एक सुप्रीम कौंसिल ने फ़ैसला किया है और उस फैसले के आपके ज़रिए मैं अवाम तक भी पहुँचा सकूँ, हज़ारेवाल तक पहुँचा सकूँ और बाकी सूबाई हुकूमतें और मरकज़ी हुकूमत जो है उनको भी बावर करा सकूँ कि इस पर अमल दरामद किया जाए। ये वैसे ही मुतालबे नहीं है, बल्कि अमली तौर पर इसके लिए जदोजहद जारी रही है। हमारे लोग शहीद हुए हैं, हमारे जो हज़ारे को बहुत बड़ा इस नुकसान हुआ है और उसके तलाफ़ी इसी सूरत में हो सकती है कि सूबा हज़ारा बनाया जाए। और इसके लिए इंशाअल्लाह हम जिस तरह पहले मुतफ़िक़ थे, आज भी अल्लाह के फजल करम से उसी जज्बे के साथ मुतफ़िक़ भी हैं और जदोजहद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी आप। चूँकि अच्छा मुर्तज़ा जावेद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बस 2 चीज़ें इसमें ऐड करना चाहूँगा। एक तो जिस तरह सरदार साहब ने बात की, 2014 मार्च में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से एक करारदाद यूनानिमसली पास हुई और उस वक्त फाटा का इंज़माम नहीं हुआ था और एक कमेटी तश्कील दी गई थी। इंज़माम के बाद जब ये दोबारा हुकूमत आई, ये सिलसिला मुकम्मल हुआ, तो हमने दोबारा सरदार यूसुफ साहब की क़यादत में हमारी जमात ने, हमारी लीडरशिप ने, सारी बाकी सियासी जमातों से मिल के सूबा हज़ारा के मुतालबे को दोबारा उसके लिए जदोजहद का ये फ़ैसला किया और उसमें ये वाहिद मुतालबा है सूबा हज़ारा का पाकिस्तान के अंदर सूबों की तहरीक के हवाले से, जिसमें लोगों ने जान की कुर्बानी भी दी और एक लंबी जदोजहद है, जिसकी बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान में ये मुतालबा इसने ज़ोर पकड़ा। तो फिर उसी करारदाद की बुनियाद पर पार्लियामेंट में बिल, वो एक लंबी दास्तान है, मेरे ख्याल में इससे पहले भी मेरे प्रेस के साथी जानते हैं कि बहुत दफ़ा हम आपके सामने रख चुके हैं। अब जो सबसे बड़ा मसला है इस हवाले से, जिसके लिए सरदार साहब ने एक लाएअमल का ऐलान किया कि हम कन्वेंशंस करेंगे, ज़िलों में जाएंगे और लोगों को इस मुतालबे को पूरा करने के हक हवाले से भरपूर आवाज़ उठाएंगे। ये बात इसलिए मैं कर रहा हूँ कि गुज़श्ता पौने 2 सालों से जो हमारा बिल था सूबों के क़याम के हवाले से,
19 में लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से हुकूमत को ये ऑफ़र की गई कि आपके मंशूर में भी और हमारी सियासी जमातों के दीगर जो पार्लियामेंट के अंदर हैं उनके मंशूर में शामिल है कि नए सूबों का क़याम इंतज़ामी बुनियादों पे हम इस मुल्क के अंदर करेंगे। जब हुकूमत मिली तो क्योंकि आपके पास मतलूबा तादाद पार्लियामेंट के अंदर मौजूद नहीं है, तो अपोजिशन आपको ऑफ़र करती है। इस हवाले से अगर आप सूबों के क़याम अमल में लाना चाहते हैं तो हम आप हुकूमत की सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। फिर अपोजिशन की जितनी जमातें मुतफ़िक़ा तौर पे, हमारी ये कोशिश थी कि हुकूमती जमात के अरकान जिनका तल्लुक़ हज़ारा डिवीज़न से है, मिल के हम सारी जमातों की तरफ से एक बिल सूबों के क़याम के हवाले से पार्लियामेंट में लाएँ। लेकिन हमारी काफ़ी कोशिशों और मीटिंग्स के बावजूद जो PTI से तल्लुक़ था मेंबरान असम्बली और सेनेटर्स का, उनकी तरफ से कोई वो वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आया। फिर उन्हीं की तरफ से पहल की गई और एक बिल इनफरादी तौर पे अली खान जदून साहब ने पार्लियामेंट में एज ए प्राइवेट मेंबर बिल जमा करवाया। उसके बाद अपोजिशन मुत्तहिदा अपोजिशन के तमाम जमातों की तरफ से मुतफ़िक़ा तौर पे सूबों के क़याम के हवाले से बिल जमा हुआ। फिर वो बिल क्लब हो गए। आज पौने 2 साल हैं जो बात आपसे करनी है, जिसके लिए हम कंपेन कर रहे हैं और अब जदोजहद कर रहे हैं कि 2 साल से वो 30 और 90 दिन के अंदर हर सूरत में पार्लियामेंट में वो बिल पेश होना चाहिए आइनी तौर पर। लेकिन पौने 2 साल हो चुके हैं, अभी तक लॉ एंड जस्टिस कमेटी है, उसके पास वो बिल पेंडिंग है। और वो सूबों के क़याम के हवाले से जितने भी बिल हैं, वो 2 बिल थे, एक अपोजिशन का एक हुकूमत का, वो क्लब भी हो चुके हैं। अब हुकूमत पौने 2 सालों से ये फ़ैसला नहीं कर सकी कि आया सूबों के क़याम के हवाले से इस बिल की हमायत करनी है या मुखालफत करनी है। रेगुलेशन भी 2-3 दफ़ा हुआ और हर दफ़ा कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई जवाज़ ढूंढ के उसको इल्तवा का शिकार होना पड़ा इन बिल्स को। तो अब सबसे बड़ा जो हमारा मुतालबा है हज़ारा के अवाम का, वो ये है कि हुकूमत फ़ैसला करे कि वो जो बिल लॉ एंड जस्टिस कमेटी में पेंडिंग है, क्या वो उसकी हमायत करेगी या मुखालफत करेगी, ताकि हम अवाम के पास जाएँ, ताकि अवाम को हक़ाइक़ पता चल सकें कि कौन सूबों के क़याम के हवाले से मुखलिस है और कौन इनको माजी में सियासी नारों के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है। हम एक दफ़ा फिर बड़े खुले दिल से हुकूमत को ये ऑफ़र करते हैं कि क्रेडिट भी वो लें और अपोजिशन इस कास के असूल के लिए उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, ताकि इंतज़ामी तौर पे मुल्क में जहाँ जहाँ सूबों का मुतालबा है उनका क़याम अमल में लाया जा सके। तो मैं ये आपके सामने रखना चाहता था कि पौने 2 साल से लॉ एंड जस्टिस कमेटी में हमारे बिल पेंडिंग हैं। जो सबसे बड़ी रुकावट है वो मौजूदा हुकूमत है सूबों के क़याम के हवाले से। जी बहुत शुक्रिया। सेनेटर तला महमूद साहब। सबसे पहले तो मैं अपने भाइयों को मुबारकबाद दूंगा जो अभी रेजोल्यूशन पास करवाया है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से मोहतरम सरदार यूसुफ साहब ने दोबारा पास कराया, पहले भी पास हुआ है, अब दोबारा पास कराया। और दूसरी सारी तफसील जो है हमारे मोहतरम जावेद मुर्तज़ा अब्बासी साहब ने आपके सामने रखी है कि किस तरीके के साथ बिलों को जो है वो इग्नोर किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल हमारी अपनी तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशन है, कोशिशें हैं, वो जारी रहेंगी। और जिस तरह हमारे मोहतरम साथियों ने ऐलान भी किया है कि अब हम दोबारा आवाम के पास जा रहे हैं, दोबारा बीच में चूँकि कोविड कोरोना वगैरह के मसाइल थे जिसकी वजह से ये गैप भी आया। हालांकि ये तो आज से 2 साल पहले हम शुरू कर चुके थे, जैसे सरदार यूसुफ साहब ने वजाहत की है कि हरिपुर से हमने शुरू किया था और उसी तरह आगे लेके जाना था। हरिपुर का कन्वेंशन जो है माशाल्लाह हो चुका था उस वक्त और आगे के जो कन्वेंशन है वो होने थे, तो इंशाअल्लाह ताला वो भी अब शुरू हो जाएंगे। जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो मुलाकात हुई है अभी पिछले दिनों
सेनेट चेयरमैन से सादिक संजरानी साहब से, तो मैं इस फोरम का फ़ायदा उठाते हुए उनसे दरख्वास्त भी करूँगा और अपने बाकी जो हमारे साथी हजरात हैं, जो हमारे सेनेट के मेंबरान हैं, उनसे भी मेरी पुरजोर गुजारिश भी होगी, दरख्वास्त भी होगी, रिक्वेस्ट भी होगी कि ये जो बिल अब सेनेट में पेश हो रहा है, इस बिल की जो है वो सपोर्ट करें और उसको भरपूर तरीके से जो है वो कामयाबी दिलवाएं। और उसके बाद फिर जो इसका दूसरा प्रोसेस है बिल पास करने का, उसमें फिर नेशनल असेंबली का नंबर आता है, वही बिल जो है फिर नेशनल असेंबली में जाता है, नेशनल असेंबली से पास होता है तो सेनेट में आता है, अगर सेनेट से पास होता है तो फिर नेशनल असेंबली में जाता है। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि अगर ये काम हो गया तो इससे मुल्क के अंदर बेहतरी आएगी, मुल्क में खुशहाली आएगी, एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल जो है वो मजबूत होगा, लोगों के मसाइल जो हैं वो जल्दी हल हो सकते हैं, डेवलपमेंट के हवाले से जल्दी फैसले हो सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो फैसलों का ना होना है, और फैसले क्यों नहीं हो रहे वो तो आपके सामने है। इसमें और भी कुछ वजूहात हैं और उसके साथ साथ ये भी वजूहात हैं कि लोकल एटमॉस्फेयर से नावाकफियत होती है। जैसा कि अभी जिक्र हो रहा था कि जब 3 करोड़ 3.5 करोड़ की आबादी थी तो उस वक्त भी 4 सूबे थे, आज 20-25 करोड़ की आबादी है, 4 सूबे उसी तरह हैं। तो ज़ाहिर बात है एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है वो दायराकार जो है वो बहुत बढ़ चुका है। यही डिस्ट्रिक्ट, यही सूबा हज़ारा के हवाले से पहले एक डिस्ट्रिक्ट था, आज 8 डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं, एक और की अनाउंसमेंट भी हुई है, 9 हो जाएंगे। तो उसी वाले से पॉपुलेशन के वाले से देखा जाए तो हज़ारा के अंदर जो पॉपुलेशन आप समझे बहुत ही कम थी, आज तकरीबन 10 गुना 20 गुना ज़्यादा उससे जो है हमारी पॉपुलेशन हो चुकी है। उसी वाले से ज़ाहिर बात है कि मसाइल भी बढ़ते हैं, रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती हैं। तो हम ये समझते हैं कि हमारा ये पुरजोर दरीना मुतालबा है कि सूबे बनाए जाएं ताकि एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल मजबूत हो और जो वसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर उनका भी सही तरीके से तेज़ी के साथ जल्दी फैसले करके इस्तेमाल किया जा सके। हमारा हज़ारा डिवीज़न जो है वो वसाइल से भरपूर इलाका है, अल्लाह ताला ने इसे बड़ी नेमतों से नवाजा है। सी पैक का भी ये एंट्री गेट है। इसी तरह अगर आप जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है आपका एनर्जी के हवाले से, तो वो भी उसका हल वहीं पर है, क्योंकि जितने भी आपका पानी ग्लेशियर से आ रहा है और पीछे से पहाड़ों से पानी आ रहा है और बड़े बड़े दरिया जो आपके बन रहे हैं, वो सब उनकी पैदावार जो है वो सूबा हज़ारा है। और जो इस वक्त बड़े बड़े डैम या छोटे डैम जितने भी बन रहे हैं उनका जो इन्हिसार है वो हज़ारा डिवीज़न के ऊपर है। तो मैं ये समझता हूँ कि और इसके साथ साथ अगर हम दूसरे पहलू की तरफ जाएं तो टूरिज़म के बहुत बड़े मौक़े हैं वहाँ पे, और हर मौसम का एक उसकी खूबसूरती है। सर्दियों की अपनी खूबसूरती है, गर्मियों की अपनी खूबसूरती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर उन वसाइल को इस्तेमाल करने के लिए वहाँ के ही लोगों को आगे लाया जाए और उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल दिया जाए और उसको सूबा बनाया जाए, तो मैं समझता हूँ इस इलाके में बड़ी खुशहाली आ सकती है और हमारे इलाके के अंदर डेवलपमेंट बड़ी अच्छी हो सकती है। और इसी को देखकर मैं समझता हूँ कि जो दूसरे पाकिस्तान के हिस्से हैं जहाँ पे उनकी भी ज़रूरत है सूबों की, तो वो भी सूबे बनाए। लेकिन हमारा मुतालबा जो है वो हज़ारा सूबे के हवाले से है और रहेगा। अब 12वां साल अब शुरू होने वाला है, इसमें बेशुमार कुर्बानियाँ दी गई हैं, जानी खून बहाया गया, ज़ख्मी आज भी बेशुमार लोग जो हैं उसके अंदर अपाज हैं, जो उस वाक़े के अंदर जो है इफ़ेक्टेड हुए।
तो मैं समझता हूँ कि हमें जो है इस चीज़ के ऊपर बड़े संजीदगी से सोचना होगा। और मैं शुक्रिया भी अदा करूँगा इस फोरम से कि हमारे मोहतरम चेयरमैन सेनेट ने यकीन दहानी भी कराई है और सपोर्ट की पूरी उम्मीद भी दिलाई है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हम सेनेट से ये बिल पास कराने में कामयाब हो जाएंगे। और जैसे ही ये बिल कामयाब होता है तो इंशाल्लाह ताला उसके बाद ये नेशनल असेंबली में जाएगा। और मैं समझता हूँ कि इसका कंसेंसस होना चाहिए और नेशनल लेवल पे ये एक बहुत बड़ा इशू है, इस इशू को अब सॉल्व हो जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप अब्बासी साहब भी डिप्टी स्पीकर रहे, आप भी वजीर रहे हैं, सेनेटर तला साहब अरसे से सेनेटर चले आ रहे हैं, तो आप बुनियादी वो वजह बताएं कि ये जो नए सूबों का क़याम है इसमें बुनियादी रुकावट है क्या है। आप अभी मौजूदा हुकूमत की बात कर रहे थे, आप खुद भी तो हुकूमतों में रहे हैं, तो वो बुनियादी नुकता बताएं जो रुकावट है इस सारे मसले के अंदर। जी, पहली बात तो ये है कि जिस तरह मौजूदा हालात हैं इस तरह पहले नहीं रहे। जो हमारी हुकूमत के वक़्त जो सूबाई हुकूमत थी या अपोजिशन जो थी, पीटीआई की अपोजिशन थी, उन्होंने कभी भी हमारे साथ इत्फाक नहीं किया। और जब उसके बरक्स इस वक्त अपोजिशन की तरफ से ये ऑफ़र हुई है कि आप सूबे नए सूबे बनाते हैं, हम बिल्कुल आपकी हिमायत करेंगे। अपोजिशन की सारी जमातों ने, सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUI उसके साथ है, पीपल्स पार्टी साथ है, उन्होंने उसकी हिमायत की है ये। और फिर गवर्नमेंट को इसमें तो मज़ीद अभी कोई वजह नहीं बनती कि उसमें मज़ीद रुकावट की जाए। पिछली हुकूमत में तो खैर वो तो था ही, PTI ने तो हिमायत नहीं की थी, किसी जगह भी नहीं की थी। हमारे लिए उस वक्त मुश्किलात थे। और ये आइनी एक ज़रूरत है, 2/3 मेजॉरिटी होगी फिर उसके मुताबिक ही सूबे बन सकेंगे, आइनी तरमीम लानी होती है। तो इस वजह से अब जो हालात हैं कि अपोजिशन अपनी तरफ से मुकम्मल तौर पर हिमायत का ऐलान कर चुकी है। और जो गवर्नमेंट पार्टी ने भी जो ऐलान किया था, वादा किया था, उसका पूरा करें, कोई उसमें तो रुकावट अब नहीं रहती। जी, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करता हूँ जी कि उस वक्त 2014 में अक्सर हमारे साफ़ी भाई और लोग इस सवाल को उठाते हैं। 2014-13 में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन फाटा में थी, एक तो वो बड़ी क्रिटिकल थी, नंबर 2 जो कराची में थी वो भी बड़ी क्रिटिकल थी, नंबर 3 इंतज़ाम फाटा ज़ेर गौर था। उसी वक्त 2014 में ये फ़ैसला किया गया कि तकमील पाकिस्तान भी उसे लोग कहते हैं और हमारे आइन का जो मुकम्मल नफाज है पाकिस्तान के तमाम इलाकों पे, तो वो तब मुकम्मल होगा जब इंज़माम मुकम्मल हो जाए। तो वो इस तरह की चीज़ें थी। और कुछ इदारों की तरफ से भी ये एतराज़ात थे कि कराची के हालात ऐसे नहीं है कि नए सूबों के क़याम को अमल में लाया जाए। तो ये सारी चीज़ें अब सेटल डाउन हो गई हैं। और फिर सबसे बड़ी जो चीज़ है कि सियासी क़यादत का इत्तफ़ाक़ राय कंसेंसस इससे पहले नहीं था, इसको सियासी पॉइंट के तौर पे उछाला जाता था और जो जज्बाती लोग थे जो इस मुतालबे के लिए जान की कुर्बानी भी देना चाहते थे उनको इस्तेमाल किया जाता था। अब एक पार्लियामेंट के ज़रिए सूबों के क़याम का अमल पार्लिमान में ने बनाना फैसला करना है, ये सड़कों में, चौकों में या सियासी जलसों में इसका नहीं होना। तो ये कंसेंसस भी अब हुआ है। अब जो हम बात कर रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से उसका रिस्पांस नहीं आ रहा, तो मैं ये समझता हूँ जो आपका सवाल है कि उस वक्त हालात ऐसे नहीं थे कि सूबों के फ़ैसले का क़याम का फ़ैसला किया जाए, बनाने के फ़ैसले का। जी शानी साहब जी, ये कि पहले सूबा हज़ारा एक ज़िला था, अब 9 ज़िला तक बात पहुँच रही है। जी, ज़िला बनने के बाद वो जो ज़िला बने हैं उनकी जो हालत ज़ार है काबिल रहम है। अब हज़ारा अगर सूबा बनता है तो फिर वो इस तरह थोड़ा नमू साहब ने कहा कि वसाइल, असल बात तो वसाइल के हालात। दूसरा ये कि अगर सूबा हज़ारा का बिल या इससे मुताल्लिक़ कानून साज़ी मरकज़ में की जाती है और हज़ारा सूबा बन जाता है या मंजूरी हो जाती है, क्या ये उन सूबों या तहरीकों के मौक़िफ़ की हिमायत या तायद नहीं होगी जो मुल्क को लिसानी और
नस्ली बुनियादों पर तकसीम करके सूबे चाहते हैं? नहीं, असल में हमारा शुरू से ये मौक़िफ़ रहा है कि हम जो सूबा चाहते हैं या सूबों के क़याम के हक़ में इंतज़ामी तौर पर कोई मतलब है नस्ली या लिसानी बुनियाद पर नहीं है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पर सूबों की हम डिमांड कर रहे हैं। और हज़ारा को जो आपने कहा वसाइल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने काफ़ी दिए हज़ारे को, और इंशाअल्लाह उसमें जितने असल बात यह है कि सूबे जिस वक्त बनते हैं तो वहाँ उनका अपना बजट होता है, अपने वसाइल होते हैं, रेवेन्यू कलेक्ट होते हैं, ऐसी सारी चीज़ें एग्ज़ामन इस पर हमने सारा काम भी किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसी से लोगों की खुशहाली के लिए काम भी हो सकता है और कोई लिसानी बुनियाद पर नहीं है। और बहुत सारे हज़ारे में तकरीबन 17 ज़ुबानें बोली जाती है, 18 कौमें और मुख्तलिफ ज़ुबान बोलने वाले हैं, सब मुत्तफ़िक़ और सारे इस पर मुत्तफ़िक़ है अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई साहब से मेरा क्वेश्चन है, भाई साहब कल वज़ीर आला साहब और परवेज़ खट्टक साहब ने हज़ारा का दौरा किया और वहाँ एबटाबाद में परवेज़ खट्टक साहब ने एक तारीखी खिताब भी किया जिसमें उन्होंने हज़ारा के लोगों को कुछ बुरा भला भी कहा। एक तो उस पर थोड़ी सी आपकी गुफ्तगू चाहिए। दूसरा जो उन्होंने तरक्याती पैकेज का अनाउंस किया है, क्या इससे बल्दियाती इंतखाबात में वो कामयाबी जो पहले मरहले में हासिल नहीं कर सके वो कर लेंगे, या नून लीग कुछ सीटें हज़ारा में मज़ीद हासिल करने में कामयाब होगी? देखें जी, पहले तो ये एक सवालिया निशान है इलेक्शन कमीशन पे कि पहले मरहले में वज़ीर आला साहब ने 4 जलसे किए हैं। हमने सरदार साहब ने यहाँ इलेक्शन कमीशन पे एप्लीकेशन भी दी हैं। सूबाई इलेक्शन कमीशन के पास बाज़ाब्ता तौर पे हमारी जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं वो गई हैं, अभी तक उस पर कोई फ़ैसला नहीं हुआ। ये सवालिया निशान है। पूरा इन्फ्लुएंस किया है। वज़ीर आला साहब ने शेड्यूल अनाउंस हो चुका था जनवरी और दिसंबर का, उसके बावजूद कर्क में जलसा किया है, स्वात में किया है, पेशावर में किया है, तरक्याती पैकेजेस अनाउंस किए हैं और पूरी ये कोशिश की है कि उन इलेक्शनों पे असरअंदाज हों। लेकिन पहले मरहले की तरह हमें उम्मीद है इंशाल्लाह दूसरे मरहले में हुकूमत नाकाम होगी और उसको मुँह की खानी पड़ेगी। फौरी तौर पे इस फोरम से हम मुतालबा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। कल के जो विज़िट्स हैं और मुस्तकबिल में जो उनके मज़ीद प्रोग्राम्स हैं, जब बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल आ जाए या डेट अनाउंस हो जाए, आइनी तौर पे फिर हुकूमत वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन ना वज़ीर आला कर सकता है ना हुकूमत के वज़ीर कर सकते हैं। तो आपने देखा ये हुकूमत जब से आई है आइन की खुली खिलाफ वर्जी कर रही है और जो हमारी सियासी प्रेसिडेंट्स हैं उनकी धज्जियाँ बिखेर रही है और पार्लियामेंट को इन्होंने बिल्कुल बेख्तियार कर दिया, डिस्ग्रेस कर दिया। तो इसकी मिसाल इससे पहले नहीं मिलती। तो मैं इस फोरम से मुतालबा करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन इस पर नोटिस ले। इंशाअल्लाह बुरी तरह नाकाम होगी ज़ारा डिवीज़न और जो बाकी 18 अज़ला है उसमें ये हुकूमत अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर, और ये वज़ीर और परवेज़ खट्टक साहब हमने कभी इस तरह नहीं देखे लोगों के आगे बेइज्जत होते। ये कल उनके अपने वर्करों ने उनको जलील और रसवा किए और हम भरपूर मजम्मत करते हैं। कल से एहतजाज शुरू है। आज इस बारिश सख्त मौसम में भी एबटाबाद में बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है। लोग जुलूस की सूरत में अब प्रेस क्लब की तरफ जा रहे हैं। हम किसी को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारी इज़्ज़त पे हाथ डाले या ऐसी तोहीन अमेज़ ज़बान इस्तेमाल करे जो एक ज़िले के अवाम की तोहीन करे। तो ये हमने मुतालबा किया है परवेज़ खट्टक आके हॉकी स्टेडियम एबटाबाद में ज़िला एबटाबाद के अवाम से माफ़ी मांगे। अगर वो माफ़ी नहीं मांगेगा तो जिस हज़ारा डिवीज़न के ज़िले का या दौरा करेंगे इंशाअल्लाह अवाम रजिस्ट करेंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे और इनको वहाँ दाखिल भी नहीं होने देंगे। तो हम भरपूर मजम्मत करते हैं। ये इनका लीडर भी अखलाकी लिहाज से बड़ा पस्त है और ये उसकी जो टीम है, जो वज़ीर में हैं, उनकी भी असलियत आपके सामने है। ये जो धरने में करते थे इनके करतूत अब हुकूमत में वज़ीर होने के बावजूद भी कर रहे हैं, जिसकी हम मजम्मत करते हैं।